अफसर बिटिया। मैडम एक फोटो हो जाए हमारे पूरे स्टाफ के साथ। पापा आप भी आइए। कृष्णा राज जी, वीडियो का पदभार संभालने के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? कृपया अपनी रणनीति के बारे में बताएं। देखिए, हम हमेशा से कुछ कहने के बजाय करने में विश्वास रखते आए, इसलिए हम अपना रणनीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप लोग बस देखते रहिए, आने वाले समय में हमारा काम ही आपको दिखा देगा। हम आप लोगों से विनती करना चाहते हैं, आज हमारे काम का पहला दिन है, हम काम शुरू करना चाहते हैं। आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। चलिए आप लोग, चलिए बाहर चलिए। चलिए 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 चलिए। आजू कोयला खदान अफसर की कुर्सी पर बैठी होगी। अब ऐसा मुंह लेके कैसे कोनो अफसर बन सकता है? हे भगवान, आप हमारी फूल की बच्ची पर कितना दुख दिए। अरे लोग कहते हैं कि आपके घर में देड़ है अंधेड़ नहीं है, और हमको तो लगता है कि आपके घर में देड़ भी है और अंधेड़ भी है। अरे देहाती जी, आप काहे चिंता कर रही हैं? वो ब्लॉक का ऑफिस से हमरा रोज ही पाला पड़ता है। ऑफिस नहीं है, मकर जाल है। अब बिरला टेढ़ा आदमी है वहाँ, हम सब जानते हैं। आप कोयला खदान के ऑफिस के लोगों को जानते हैं? अरे देवी जी, सर ये अरे मैडम जी, आपने क्या तकलीफ की? हमें बुलवा लिया होता। ए लोग चलिए चलिए बाहर चलिए, बाद में काम होगा। चलिए चलिए चलिए। बैठिए मैडम। हम ठीक हैं। मैडम जी, चाय लेंगी या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हम सोचे हैं कि हम सबको साथ में काम करना है तो एक बार परिचय होना जरूरी है। अरे मैडम जी, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। ये चवन्नी चौबे जी, हमारे यहाँ के अकाउंटेंट। प्रणाम। चवन्नी चौबे के बहीखाते का हिसाब ते हमेशा गड़बड़े रहता है, और जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ जाता है, जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा हिसाब किताब आगे नहीं बढ़ेगा। वो तो अपने बदन के मैल का भी हिसाब रखता है, वो भी कमीशन पर। और वो है सरिता जी, हमारे यहाँ की स्टेनोग्राफर। नमस्ते मैडम। अबला नारी बेचार एकदम चुप रहती है। वो का है ना, पूरा स्टाफ उसको दबा के रखता है, खाली वेतन उठाना और टाइपिंग करना। इसके अलावा वो अगल बगल भी नहीं झांकती। सरिता जी, क्या हुआ? वहाँ काहे खड़ी हैं? यहाँ आइए। सरिता, जाइए मिल लीजिए। अरे मैडम बुला रही है, जाइए।
सरिता जी, यहाँ आइए। नमस्ते मैडम। कहाँ रहती हैं आप भागलपुर में? वो मैडम स्टेशन के पास ना जो गली है वहाँ हम रहते हैं। आपके घर में कौन कौन है? हमारे पति और हमारा एक बच्चा है। नमस्ते मैडम, हमारा नाम देवी प्रसाद है। औ देवी प्रसाद वहां का चपरासी सबका कुंडली जानता है और सबकी सेवा के लिए एकदम तैयार। उका है ना, सेवा का मेवा मैं, उसको भी तो हिस्सा मिलता है। अब बाबू लोग की कृपा से पिछले 7 साल से उनका बदली नहीं हुआ है। और मैडम हमको तो आप जानती हैं। वो प्यारे लाल वहां का बड़ा बाप, सबका मास्टरमाइंड। जितना तेज दिमाग चलता है उतना ही तेज कलम। सारा गलत कागज सही तरीका से बना दो। वो मिथिलेश बाबू। मिथिलेश, हाँ, इनकी वो खासियत है कि जैसा देश वैसा बेस। तो हमको तो ये लगता है कि कोयला खदान का विशेष सलाहकार शायद यही बनेंगे। मैडम जी, ये आपकी कार की चाबी। माँ, दीदी जब वीडियो बन जाएगी तो उनको वो बड़ा वाला सफेद रंग का गाड़ी भी मिलेगा ना? ये चाबी आप ड्राइवर को दे दीजिए। वो अब तक आया नहीं है। का? दोपहर होने आ रहा है और ड्राइवर अब तक आया नहीं है। मैडम जी, वो बीमार है इसलिए नहीं आया। अच्छा, देखिए, आज ये ऑफिस में हमारा पहला दिन है। हम आप सब लोग से पहली बार मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब के बीच कुछ बात साफ रहे। हम सब यहाँ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सिर्फ नाम का नहीं, सच में साथ मिलकर काम करें। हमको विश्वास है कि एकता और ईमानदारी से हम जल्द ही वो सब काम पूरा कर लेंगे जो इस प्रखंड के लिए हमको करना चाहिए, जिसके लिए सरकार हमको ये पद और जिम्मेदारी सौंपी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपना अपना काम पे लगिए। हम जाके एक बार ऑफिस को देख लेते हैं। हाँ तो मैडम, हम दिखाते हैं आपको। नहीं नहीं प्यारे लाल जी, आपको बहुत काम होगा। आप अपना काम शुरू कीजिए, हमको मिथिलेश जी दिखा देंगे। आइए मिथिलेश जी। जी। हेलो। हाँ, प्रणाम। हम बिहारी। अरे हाँ हाँ, आपका नंबर हमारे पास है। समझ गए थे, लेकिन वो कहा कि नई मैडम आई हैं तो सब स्टाफ के लोगों से मिलवा रहे थे। अच्छा बड़ा बाबू, हम तो इसलिए फोन किए थे कि हमारा इस साल का लाइसेंस तो रिन्यू करवा दीजिए महाराज। अरे बिहारी जी, आप काहे चिंता करते हैं? आपकी भतीजी वीडियो बनकर आई है, बिना लाइसेंस की दुकान चलाई है। अरे आपने वो कहावत सुनी है ना, जब सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का। अच्छा बिहारी जी, ये सब बातें हम आपसे बाद में बतियाते हैं। वो कहा कि नई मैडम आई है तो अब सारी कहानी उनके हिसाब से होगी आगे। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। रखिए रखिए हिसाब। हिसाब रखेंगे महाराज। मिथिलेश जी, ये सबका जरा सफाई करवाइए और यहाँ पर एक थूकना मना है का बोर्ड लगवाइए। का हुआ?
कुछ कहना चाहते हैं? मैडम छोड़िए, हम करवाते हैं। कोई बात नहीं, आपको ये छोटा मोटा काम के लिए किसी को परेशान करने का जरूरत नहीं है। आप ये दीवार का सफाई करवाइए और ध्यान दीजिए कि ये बोर्ड यहाँ से हटना नहीं चाहिए। ठीक। मिसेज सरस्वती राज, अगर आप वहाँ होती तब देखती कि अफसर बनने का क्या नजारा होता है। एक आप तो 2 ही मिनट में बात खत्म कर दिए और नजारा का बात करके हमारा जी मत जलाइए। अरे बताइए ना वहाँ और क्या हुआ? अरे माँ, पापा का बताएंगे, हम आपको बताते हैं कि वहाँ काका हुआ। किसी भी वीडियो का पहला दिन इतना सामान नहीं किया गया होगा। हे माँ, अपनी कृपा उस पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम कभी नहीं सोचे थे कि आप हमें ये दिन भी दिखाएंगे। आप नहीं सोची थी, पर हम तो कहते थे ना कि एक दिन आपकी बेटी जरूर अफसर बनेगी। तो देखिए, बन गई। हमरा ये गाड़ी में बुला के अब बताना क्या मतलब है, हैं? देखिए, आपका राशन का दुकान का मामला था ना। हाँ तो जाइए, बड़ा बाबू से बताइए। अरे चवन्नी चौबे जी, अरे राशन का कोनो मामला नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कहाँ ये सब कमीशन का माने ये जो हिसाब किताब है ना, इसका जो कमीशन खाते हैं, ये छोड़िए ना महाराज, आगे का सोचिए, दूर का, जिससे आपका जिंदगी बने। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, हम बूझे नहीं। हम समझाते, समझाइए। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हम लोगों से हाथ मिलाएं और वो कृष्णा आपकी नई वीडियो, उसका ऑफिस में काम करना मुश्किल कर दें। हम काहे करें ऐसा? बस इतना ताफ मत दिखाइए, लेकिन आपसे ना हम एक बात कह देते। ओ कृष्णा, आपकी नई वीडियो वो आपका जीना दुभर कर देगी, और हम जानते हैं कि वो बहुत ईमानदार है। अरे चौबे जी, काहे इतना सोच रहे हैं भाई? अरे हमारा बात मानिए तो उसका नाक में दम कर दीजिए, आपका पार्टिकेट का दम हम देख लेंगे। और आपको कुछ भी तो नहीं करना है, बस इतना बताना है कि वो ऑफिस में क्या कर रही है। ये हमसे नहीं होगा। ना। अरे कैसा बात करे? अरे छोड़िए। अरे क्या बात करे? अरे सुनिए ना चौबे जी, चौबे जी। अरे छोड़िए, अरे चौबे जी, हमारा बात सुनिए, हमारा। अरे यार, कहीं हमको फंसाने के लिए तो नहीं आए थे ना? कौन जाने कि नई की मैडम का करवा सकते हैं। निखिल जी, वो लोग कौन है? मैडम, ये लोग ब्लॉक में जितना पंचायत आता है वो गरीब और किसान लोग हैं। कुछ लोग ट्यूबवेल लगाने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग थ्रेसर, धान काटने का जो मशीन होता है उसके लिए, जो सरकार की तरफ से आता है। अरे बैठे रहिए। और ई रहा हमरा बीबी, और ई रहा तोरे बीवी का गुलाम। वो लोग जो वहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं, वो लोग कौन है? मैडम जी, ये लोग बिचौलिया लोग हैं। यही लोग लेकर आते हैं गरीब गांव वाले और किसान लोगों को यहाँ। मतलब? ये लोग अपने अपने पंचायत का मुखिया या सरपंच का खास आदमी होता है। सरकार की तरफ से ब्लॉक में जो सामान आता है, ये लोग गरीब और किसान लोगों के नाम पर पैसा भर के अपने साथ ले जाते हैं और सरकारी रेट पे सामान खरीद के पैसे वालों को बेसी दाम पे बेचते हैं, और फिर जो पैसा बचता है मैडम जी, ये लोग आपस में बांट लेते हैं।
लेकिन ये बिचौलिया लोग यहाँ ऐसा कार्यालय परिसर में बैठकर इतना ठाठ से ताश खेल रहा है, पूरा माहौल खराब कर रहा है। कौन इजाजत दिया इनको यहाँ से बैठने का? मैडम, ये लोकल लोग हैं, सब बड़ा बाबू के ऑर्डर से होता है। बड़ा बाबू को जरा हमारे कमरा में बुलाइए। जी मैडम। मैडम जी, ये बिचौलिया लोग का नियम यहाँ बहुत दिनों चलता आ रहा है। वो कहा है कि गांव के गंवार आदमी नहीं समझता, तो ये लोग उन लोगों को संभालता है, और सरकार से जो मशीन मिलती है ये लोगों की मदद से गांव वालों और किसानों तक पहुंचता है। ये लोग भी कुछ कमा खा लेते हैं। प्यारे लाल जी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हमको ये बिचौलिया लोग यहाँ नहीं चाहिए। आप इनको कंपाउंड से बाहर कीजिए। हमको गांव वालों और किसान लोग से मिलना है जिनको ये मशीन का जरूरत है। मैडम जी, छोटा मुंह बड़ा बात। हम यहाँ के सीनियर स्टाफ हैं, आप आज ही आई हैं, तो हमारा फर्ज बनता है आपको कुछ बता दें। समझिए कि वो लोग एकदम गुंडा टाइप। हाँ, अरे पुलिस तो उनकी जेब में रहता है। आपका सलाह के लिए धन्यवाद प्यारे लाल जी, लेकिन हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे। आप उनको बोल दीजिए कि अब उनका यहाँ कोई काम नहीं है। मिथिलेश जी। जी। हमको प्रखंड से संबंधित सब फाइल देखना है जिसमें आम आदमी का शिकायत और समस्या दर्ज है। जी मैडम। प्रणाम सर। खुश रहो और बधाई हो। धन्यवाद सर। कैसा चल रहा है ऑफिस का पहला दिन? सब ठीक चल रहा है सर। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? सरकारी विभाग में हर जगह भ्रष्टाचार देखकर बहुत तकलीफ होता है सर। ये जगह भी नहीं बचा है। वैसे सर, आज नौकरी का पहला दिन ही हम एक बहुत बड़ा फैसला लिए हैं, जो गरीब जनता का भलाई के लिए। हम ठीक ही है ना सर? इसमें पूछने वाला क्या बात है? जब फैसला गरीब जनता के भलाई के लिए है तो सही ही होगा। और कृष्णा, तुम्हारे ही जैसा अफसर तो इस भ्रष्टाचार को दूर करेगा। हमको तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जो भी फैसला लोगी वो सही होगा। धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद और ये बात से हमको और बल मिला है। अब हम अपना जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करेंगे। खुश रहो और अडिग रहो। माँ, हमको ये सब आपके, माँ पापा के और अपना गुरुजी के आशीर्वाद से मिला है। हमको इतना शक्ति और बुद्धि दीजिएगा कि हम अपना पद का गरिमा बनाए रखें और अपना काम पूरा जिम्मेदारी से कर सकें।